हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज करते हैं पी ब्लॉक का सेकंड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल, जिनको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स। इनके बारे में आज देखना है कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले अपने एसिड से स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होता है, उसके बाद में हम ऑक्सो एसिड में जाएंगे। ऑक्सो एसिड कौन कौन से तत्व हैं, उनके ऑक्सो एसिड्स जो हमें पी ब्लॉक में अंदर पढ़ने हैं, उनको किस प्रकार से हम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस प्रकार से उनको बना सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अपने को देखना है और सारा क्या होगा, एकदम अच्छे तरीके से, यानी एक ट्रिक के माध्यम से हम सारी चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए ऑक्सो एसिड्स, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड यानी अम्ल। अम्ल हम किसको कहते हैं? अम्ल का कहने का अभिप्राय अपना है कि प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता मतलब H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन दाता होगा। प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड कहते हैं। यानी जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन जो देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? एसिड है। एसिड है। जैसे एग्जांपल के रूप में कहें HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अन्य एग्जांपल जैसे H2SO4, H पॉजिटिव HSO4 माइनस HSO4 माइनस H पॉजिटिव प्लस SO4 -2। तो ये तीनों ही जो हमने लिए एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HSO4, ये सारे क्या दे रहे हैं? H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ही क्या है? एसिड है। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया HCl, इस HCl में देखते हैं कि केवल क्या है? H पॉजिटिव आयन है, यानी केवल HCl है, इसके अंदर केवल क्या है? H और Cl है। तो और दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, ये है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी साथ में है, यानी H2SO4 है, इसमें ऑक्सीजन है। या इसका जैसे हमने H पॉजिटिव और HSO4 माइनस किया, तो इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है। और इसमें देखते हैं HSO4 माइनस है, इसको भी जैसे हम एक्वा मॉडल में लेते हैं, तो H पॉजिटिव आयन और SO4 -2 के अंदर ये टूटता है। इसका मतलब ये पहला क्या है? एसिड है, कह सकते हैं, अम्ल है। यानी फर्स्ट एग्जांपल है, उसको हम क्या कह सकते हैं? यानी ये एक एसिड का एग्जांपल है। अब सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है, उन दोनों एग्जांपलों में H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, इसका मतलब एसिड तो है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड यानी हम कह सकते हैं ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो अम्ल यानी इनके अंतर्गत क्या है? ऑक्सीजन साथ में आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सो अम्ल। और जिनके अंदर ऑक्सीजन साथ में नहीं आ रहा है, तो उनको हम सीधा क्या कह सकते हैं? नॉर्मली क्या कह सकते हैं? एसिड कह सकते हैं। यानी ऐसे एसिड जिनके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन उपस्थित होगा, उनको हम ऑक्सो अम्ल कहेंगे, यानी ऑक्सो एसिड्स कहेंगे। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि किन किन के ऑक्सो एसिड्स है जो अपने सिलेबस, यानी जो 12th का सिलेबस है उसके अंतर्गत है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से अपने, वो देखते हैं। अब जो ऑक्सो एसिड जिन जिन के एलिमेंट्स के अपने को पढ़ने हैं, वो है अपने पास क्या कह सकते हैं? फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और हेलोजन है। हेलोजन में कह सकते हैं क्लोरीन है। पढ़ने सभी हेलोजन के, लेकिन ये चार कह सकते हैं कि इनके अपने को क्या पढ़ने हैं? ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं।
कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं और उनकी स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना यानी ज्यामिति किस प्रकार से यानी संरचना बना सकते हैं, उन चीजों को अपने को पढ़ना है। तो इनको बनाने से पहले यानी किस प्रकार से इनके कितने ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उससे पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखना है, वो देखते हैं। अब ऑक्सो एसिड्स है, उनको बनाने से पहले अपने कहते हैं सफिक्स। सफिक्स यानी ऑक्सो एसिड के अंदर दो सफिक्स अपने को काम में लेने। ऑक्सो एसिड्स के अंदर अपने को क्या लेने, दो सफिक्स अपने को काम में लेने। जैसे एक तो क्या लेना है, इक एसिड, इक एसिड, और एक क्या लगाना है, अस एसिड। एक तो इक एसिड और एक अस एसिड, ये दोनों अपने को सफिक्स, सफिक्स यानी जो शब्द पीछे जुड़ते हैं यानी इनको पीछे लगाना, इक और एक को अस। अब अपने को चार जो एलिमेंट्स है उनके अपने को क्या पढ़ने, ऑक्सो एसिड पढ़ने। तो फर्स्ट कौन सा है अपना, सल्फर का कह सकते हैं, सल्फर। सल्फर का अपने को जो ऑक्सो एसिड पहला कह सकते हैं, इक एसिड के साथ ये सफिक्स लगा कर करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा अपना किसका कह सकते हैं, फॉस्फोरस का, तो इसका क्या होगा, फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक अम्ल। थर्ड अपना कौन सा कह सकते हैं, नाइट्रोजन का, नाइट्रिक अम्ल। और फोर्थ अपना कौन सा है, हैलोजन के लिए क्लोरीन का, तो क्या आ जाएगा, क्लोरिक एसिड यानी अम्ल, क्लोरिक एसिड। ये चार हो गए। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, H2SO4। अब फॉस्फोरिक अम्ल, अब फॉस्फोरिक अम्ल को कुछ बच्चों को याद हो सकता है कि फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक अम्ल, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो हम फॉर्मूला कह सकते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल भी हम हमेशा याद रखते हैं, तो क्या हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। क्लोरिक अम्ल, अब क्लोरिक अम्ल का क्या होता है फॉर्मूला, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, ये वाला है, इसके अंदर क्या चेंज करना है, सिर्फ नाइट्रोजन की जगह क्या लगाना है अपने को, क्लोरीन लगाना है। क्लोरीन लगाते ये क्या हो जाएगा, HClO3, HClO3 यानी क्लोरिक एसिड का क्या हो गया, HClO3। तो ये अपने को चार तो ये याद रखने कि इक एसिड के सफिक्स लगाकर हमने सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनके चार बनाए हैं हमने, क्या ऑक्सो एसिड बनाएंगे, एक तो H2SO4, एक H3PO4 और एक HNO3 और एक HClO3। ये तीन और एक ये चार बना लिए हमने। अब चार तो ये याद रखने, अब इन चार के अपने को क्या बनाने, अस एसिड बनाने हैं, यानी उनके पीछे सफिक्स क्या लगाना है, अस लगाना है और एसिड बनाने हैं चार। तो इनको याद करने का कि यदि हमें ये चार याद है तो इन चार के माध्यम से ये चार अपने आप याद हो जाएंगे। यानी ये चार यदि अपने को एसिड याद है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और क्लोरिक एसिड, तो इन चारों को हम आसानी से बना सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसे याद रखने की क्या ट्रिक है, अब क्या करना है, केवल जो आपके पास इक एसिड है उस इक एसिड में से
केवल आप क्या कर दो, एक ऑक्सीजन को कम कर दो, केवल क्या करना है, एक ऑक्सीजन को कम करना है और वो उसका क्या बन जाएगा, अस एसिड बन जाएगा। जैसे H2SO4 है, इसमें से हम यदि एक ऑक्सीजन को कम कर दें, इसमें से हम क्या कर दें, ऑक्सीजन को कम कर दें, ऑक्सीजन को जैसे ही कम करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। और फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम करना है H2SO3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया और फॉर्मूला क्या हो गया H2SO3। अब फॉस्फोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल है, इसमें से भी आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को कम करना है और फॉस्फोरिक अम्ल का क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल। क्या फॉर्मूला था, H3PO4 था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इस नाइट्रिक अम्ल में से भी आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को कम करना है, तो नाइट्रिक अम्ल का क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल, क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल में से एक ऑक्सीजन को कम करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा HNO2। और लास्ट है अपने पास क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल में से एक ऑक्सीजन को आपको कम करना है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरस अम्ल, और क्लोरस अम्ल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा HClO2, क्लोरस अम्ल। यानी हमने ये चार याद किए, चार याद करते ये चार क्या हो गए, अपने आप याद हो गए कि इनमें से एक ऑक्सीजन को कम करना है और उसका क्या बन जाएगा, अस एसिड बन जाएगा। तो सफिक्स ये दो हैं, एक तो इक एसिड का और एक है अस एसिड का। तो इसके माध्यम से अपने को कितने याद हो गए, 4 और 4 8 याद हो गए कि 8 जो ऑक्सो एसिड है वो किस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये 8 याद तो हो गए, मतलब इन 4 के माध्यम से ये 4 याद हो गए। अब कुल मिला के अपने को क्या करने हैं, 4 ये और ये 4 ये, इन 8 के माध्यम से हम क्या करेंगे, अन्य इनके जो ऑक्सो एसिड्स है उनको बनाएंगे, यानी उनका निर्माण किस प्रकार से होता है उनको लिखेंगे हम। तो आराम से आप देख सकते हो ये 8 अपने को याद हो गए। अब आगे ये तो सफिक्स का यूज किया, अब मैं कुछ प्रीफिक्स, ये तो पीछे जुड़ रहे थे, अब प्रीफिक्स कुछ जोड़कर किस प्रकार से उनके ऑक्सो अम्ल प्राप्त करने हैं वो प्रीफिक्स 4 हम लिखते हैं और 4 उनको याद करना है। तो उसके माध्यम से हम सारे इन चारों के, या कह सकते 3 तो ये और ये हेलोजन वाला पूरा, यानी इनको मिलाकर 4 है, इन चारों के हम ऑक्सो एसिड आराम से बना सकते हैं। फिर उनको स्ट्रक्चर बनाने का भी क्या होगा, एक ट्रिक होगा, तो उसके माध्यम से हम उसको भी बनाएंगे। तो अब आगे देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अपने को क्या करने हैं, 4 प्रीफिक्स याद करने हैं, कि वो 4 प्रीफिक्स हम याद कर लेंगे तो उसके माध्यम से हम क्या बना पाएंगे, ऑक्सो एसिड बना पाएंगे। जैसे एक प्रीफिक्स क्या करना है, अपने को याद करना है हाइपो। एक प्रीफिक्स अपने को क्या याद करना है, हाइपो। अब हाइपो कब बनेगा, अब हाइपो कब बनेगा, यानी एम ओ, यानी जो मॉलिक्यूल है, यानी जो अणु है
उसमें से एक ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, कम करना है। जो मॉलिक्यूल हम लेंगे उनमें क्या एक मॉलिक्यूल है, उसमें से क्या करना है, एक ऑक्सीजन को कम करना है। तो उसके आगे क्या लगाना है अपने को, प्रीफिक्स हाइपो प्रीफिक्स लगाना है। ये किस प्रकार से लगेंगे, जब इनको हम बनाएंगे तो आराम से क्या याद हो जाएगा अपने को कि किस प्रकार से हाइपो बनना है। तो दूसरा क्या है, पर प्रोक्सी प्रोक्सी पर प्रोक्सी या प्रोक्सो, पर प्रोक्सी, पर भी बोल सकते हैं, कई जगह पर लगाएंगे, कभी प्रोक्सी लगाएंगे, कभी प्रोक्सो लगाएंगे। इन तीनों को बनाने का क्या है कि मेटल है, यानी मेटल का मतलब मेटल है, मैम का मतलब मेटल नहीं है, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, अणु है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या करना है आपको, एक ऑक्सीजन को जोड़ना है। यानी जो मॉलिक्यूल हम लेंगे उस मॉलिक्यूल में अपने को क्या करना है, एक ऑक्सीजन को जोड़ना है, और इसमें आगे प्रीफिक्स क्या लगाना है, पर प्रोक्सी या प्रोक्सो लगाना है। तीसरा अपने को जो प्रीफिक्स याद करना है वो क्या है, मेटा। तीसरा कौन सा है, मेटा। अब मेटा है, मेटा में क्या करना है, अपने को जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में से एक जल का अणु हटाना है। मेटा प्रीफिक्स लगाएंगे उस समय क्या करना है, मॉलिक्यूल है उसमें से एक जल का अणु है उसको हटाना है, और प्रीफिक्स क्या, मेटा लगाना है। फोर्थ, पायरो या कह सकते हैं डाई, पायरो या डाई। पायरो या डाई प्रीफिक्स कब लगाएंगे, जब मॉलिक्यूल को तो क्या करेंगे पहले डबल, और उसमें से क्या करना है, एक H2O को हटाना है। मॉलिक्यूल उसकी संख्या को पहले क्या करना है, डबल करना है, और उसमें से क्या करना है, एक H2O को घटाना है। तो ये चार प्रीफिक्स है, इन चार प्रीफिक्स के माध्यम से हम मोस्टली ऑक्सो अम्ल है उनको हम बना पाएंगे। यानी ये चार प्रीफिक्स याद रखने, और दो पहले हमने सफिक्स से, उन सफिक्स के माध्यम से हमने ऑक्सो एसिड बनाए थे, तो उनको याद रखना है। तो इनके माध्यम से हम ऑक्सो एसिड जो अपने सिलेबस में है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन, या कह सकते हैं हैलोजन, इन सारों के ऑक्सो एसिड्स हम आसानी से बना पाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, जो अपने क्या है, इन ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हाइपो बनना है, कब प्रोक्सी पर प्रोक्सी बनना है, मेटा बनना है, या पायरो या डाई बनना है, इन सारी चीजों को समझने के लिए आप मेरा अगला वीडियो है उसको जरूर देखें। आगे आने वाले जितने भी वीडियो है जो ऑक्सो एसिड से रिलेटेड है उन सारों को देखें, ताकि आपके ऑक्सो एसिड है ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके माध्यम से यानी इसकी चाहे स्ट्रक्चर पूछे, चाहे इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उन दोनों चीजों में से किसी ना किसी चीज को, या कोई बॉन्ड किसके बीच में किस प्रकार से बॉन्ड बना हुआ है, उनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो आशा है कि ये चीज समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।